एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें डोस एक्स मचीना के बारे में बताया जाता है, जो कि एक वर्चुअल रियलिटी गेम है जो 15 साल पहले रिलीज हुआ था। ये गेम पहली बार खेलने पर हमारे मेन कैरेक्टर को उससे बहुत ज्यादा प्यार हो गया था और उसने अपनी पूरी लाइफ इस गेम को खेलने में बिता दी। फिर हमें 15 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां हमारा मेन कैरेक्टर एक ब्लैकस्मिथ की शॉप पर आया हुआ होता है। हम देखते हैं कि कोई उसे बोल रहा होता है, हेली योजन, तुम ब्लैकस्मिथ के पास क्यों जा रहे हो? लेकिन योजन उसकी बातों को इग्नोर करते हुए मन में सोचता है, ये कमीने लोन शार्क्स हर टाइम गेम में मुझ पर नजर रखते हैं। फिर वो सोचता है कि वहां जाकर अपने वेपन को एनहांस करेगा और उसे हाई प्राइस में सेल कर देगा, जिससे उसकी पूरी लाइफ चेंज हो सकती है। हमें बताया जाता है कि वो 35 साल का है और एक गेम एडिक्ट है, लेकिन बैकग्राउंड में एक आवाज उसे रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में मत लो। लेकिन योजन उसकी बातों को इग्नोर करते हुए अंदर चला जाता है। फिर अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहां एक वेपन रखा होता है। योजन बताता है कि जब उसने पहली बार गेम खेला था तो उसे कोई आइडिया नहीं था कि इस गेम को कैसे खेला जाता है, लेकिन 15 साल खेलने के बाद उसने कई मॉन्स्टर्स को मारा और इस गेम को मास्टर कर लिया। लेकिन अब उस पर बहुत ज्यादा कर्जा हो चुका है। फिर वो एक जेम निकालते हुए कहता है, ये 7 एथ ग्रेड स्टोन है जो मेरे प्रिंसिपल को कवर करने के लिए इनफ है। वो एक लंबी सांस लेते हुए उसे वहां फौज में डाल देता है। फिर दिखाया जाता है कि उसका स्वॉर्ड पूरी तरह से एनहांस हो चुका है। ये देखकर योजन बहुत खुश हो जाता है। वो लगातार और स्टोन्स डालते रहता है और हर बार एनहांसमेंट सक्सेसफुल होती है। लेकिन वो अभी भी नहीं रुकता और सोचता है, क्या मैं आज बहुत ज्यादा लकी हूं? फिर वो भगवान से प्रार्थना करता है और एक और स्टोन डालता है, जिससे उसकी स्वॉर्ड 6 बार एनहांस हो जाती है। ये देखकर वो बहुत खुश होता है। फिर वो सोचता है, इस स्वॉर्ड को 7 बार एनहांस करना बहुत ही रेयर है, लेकिन अगर मैं इसे अपने कर्ज को उतारने में इस्तेमाल कर दूं तो मेरे पास क्या बचेगा? वो 35 साल का हो चुका है, लेकिन अभी भी बहुत ज्यादा गेम एडिक्टेड है। फिर वो अपने दांत पीसते हुए एक बार और एनहांस करने के लिए स्टोन डाल देता है। फोन वाला बंदा उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन योजन उसकी बात नहीं सुनता। फिर दिखाया जाता है कि इस बार भी उसकी स्वॉर्ड एनहांस हो जाती है। इसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश होता है। वो स्वॉर्ड को देखते हुए सोचता है, क्या मुझे एक बार और एनहांस करना चाहिए? फोन वाला बंदा उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं रुकता। फिर योजन बताता है, इस स्वॉर्ड के एनहांस होने के चांसेस सिर्फ 0.00000012% है, लेकिन अगर मैं इसमें सक्सेसफुल हो गया तो मेरी पूरी लाइफ बदल जाएगी। मैं बहुत अमीरों की तरह रहूंगा। फिर वो स्टोन डाल देता है, लेकिन इस बार एनहांसमेंट फेल हो जाती है और उसकी स्वॉर्ड पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। ये देखकर उसके पसीने छूटने लगते हैं और वो सोचता है, क्या सच में मैं पूरी तरह से बर्बाद हो चुका हूं? फोन वाला बंदा उसे धमकाने लगता है। इसे देखकर योजन अपनी पुरानी चीजों को याद करता है और सोचता है, अगर मैंने एक बार स्टॉप किया होता तो मेरी स्वॉर्ड अभी मेरे हाथ में होती। फिर वो सोचता है, अगर मैंने कभी ये गेम खेलना स्टार्ट नहीं किया होता तो मुझ पर इतने सारे लोन्स नहीं होते। लेकिन तभी उसे रियलाइज होता है कि अब बहुत देर हो चुकी है। वो बहुत ज्यादा थका हुआ महसूस करता है और वही बेहोश होकर गिर जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि योजन अस्पताल में है। वो चौंकते हुए उठता है और अपने आसपास की चीजों को देखता है। वो सोचता है, मैं कहां आ चुका हूं? तभी एक डॉक्टर आकर कहता है, तुम ठीक हो, हम तुम्हारे बारे में बहुत ज्यादा चिंतित थे। योजन अभी भी शॉक में होता है। डॉक्टर बताता है कि वो बीटा वर्जन की टेस्टिंग कर रहा था और टेस्टिंग के दौरान कुछ हो गया, इसलिए उन्हें उसे अस्पताल में एडमिट कराना पड़ा। यह सुनकर योजन सोचता है, बीटा टेस्टिंग, इसका क्या मतलब है? उसे ये सब बहुत ज्यादा फेमिलियर लगने लगता है। फिर एक आदमी योजन से कहता है, जो भी इनकन्वीनियंस तुम्हें हुआ है उसके लिए हम माफी मांगते हैं। हम तुम्हें कुछ कॉम्पनसेशन दे सकते हैं, लेकिन तुम्हें ये सब बात किसी को बतानी नहीं होगी। योजन ये सब सुनकर सोचता है, क्या ये लोग डोस एक्स मचीना गेम की बात कर रहे हैं? फिर धीरे धीरे उसके सेंसेस वापस आने लगते हैं। उसे सब याद आने लगता है कि वो सच में पास्ट में आ चुका है और वो सोचता है कि क्या जो उसके साथ 15 साल से हो रहा था वो बस एक सपना था। फिर हमें उसे अपने रूम पर आराम करते हुए दिखाया जाता है और वो अभी भी सोच रहा होता है कि क्या सच में वो सब बस एक इल्यूजन था, मेरा बस एक बुरा सपना था। उस गेम ने मेरी पूरी लाइफ को अपसाइड डाउन कर दिया। उसके चलते मैंने कितने लोगों से पंगा लिया। मैंने अपनी जूनियर से लाइव स्ट्रीम पर कुछ आइटम्स लिए और उसके बदले में मैंने उसे गेम में मारकर उसके आइटम्स लेकर भाग गया। लेकिन एक दिन गेम के स्टॉक में बहुत ज्यादा गिरावट आई, जिसके चलते वो गेम बहुत ज्यादा डूबने लगा था। इसके कारण बहुत सारे लोगों ने
उस गेम को खेलना बंद कर दिया। लेकिन मैंने गेम को नहीं छोड़ा और उसे पूरा खेला। लास्ट में मैंने बहुत सारा लोन लेकर एक रनिंग स्वॉर्ड खरीदी जिसे मैं एनहांस करके बेच सकता था। लेकिन लास्ट आते आते जो भी मेरे साथ वो हुआ गया था। अब वो सोचता है कि क्या ये बस एक सपना था, और वो एक अजीब सा फेस बनाते हुए बोलता है, ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता। फिर वो गेम कैप्सूल को देखते हुए कहता है, अगर मैं एक बार गेम को फिर से ट्राई करूं तो मुझे पता चल जाएगा कि वो सपना था कि नहीं। फिर वो गेम में एंटर हो जाता है। वहां की हर चीजों को देखकर वो बोलता है, मुझे लगता था ये एक ड्रीम था, लेकिन ये बिल्कुल सैम है जैसे कि पहले था। फिर हम एओजिन को देखते हैं जो कुछ ढूंढ रहा होता है, लेकिन उसे अच्छे से याद नहीं आता। फिर वो अपनी इन्वेंट्री खोलता है और देखता है कि उसकी इन्वेंट्री में एक वुडन स्वॉर्ड है जिसे वो निकाल लेता है। हमें वुडन स्वॉर्ड के बारे में बताया जाता है जो कि एक डी क्लास का आइटम होता है। उसकी अटैक पावर 10 होती है और इसे कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर वो ट्यूटोरियल जोन से निकलेगा तो वो स्वॉर्ड अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाएगी और ये स्वॉर्ड को ट्यूटोरियल के बाहर यूज नहीं किया जा सकता। तभी उसके सामने एक बी मॉन्स्टर आ जाती है जो कि रैंक डी की होती है और उसके पास पॉइजन की एबिलिटी होती है। इसे देखकर ली योजन अटैक करता है और सोचता है कि इस अटैक में पक्का वो मॉन्स्टर मर गई होगी। लेकिन जैसे ही वो पीछे देखता है, उस बी मॉन्स्टर को बस छोटी सी चोट आई होती है और वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर भी मॉन्स्टर योजन पर अटैक कर देती है। उसका अटैक को योजन डॉज कर रहा होता है। फिर वो जंप करता है और उस पर भी मॉन्स्टर पे एम लगाता है और बी के वीक पॉइंट पर अटैक कर देता है। साथ ही वो उसके विंग्स को भी उखाड़ देता है। वो महसूस करता है कि उसकी बॉडी बहुत ज्यादा हल्की लग रही है। उसे भी मॉन्स्टर से बी स्टिंगर नाम का एक आइटम मिलता है जो कि डी रैंक का होता है और किसी को भी पैरालाइज करने में काम आता है। अगर इससे कोई भी एनिमी अटैक होता है तो वो एक सेकंड के लिए पैरालाइज हो जाएगा। फिर वो बोलता है, अगर सच में मुझे एक सेकंड चांस दिया गया है तो मैं इस गेम को फुली एंजॉय करूंगा, लेकिन अपनी पिछली जिंदगी जैसा कुछ नहीं करूंगा। लेकिन इस टाइम चीजें बहुत ज्यादा डिफरेंट है। वो गेम के हर एक अपॉर्चुनिटी को, किसी भी हिडन आइटम को, सब चीज अपने पास रखेगा और तब वो इस गेम को फुली एंजॉय करेगा। फिर योजन बताता है कि इस गेम में एक ट्यूटोरियल टावर है जिसमें पूरे 10 फ्लोर्स है। हर एक फ्लोर पर मॉन्स्टर की संख्या और उनकी डिफिकल्टी दोनों ही बढ़ती जाती है। गेम में जितने भी मॉन्स्टर हैं वे लगभग सभी स्ट्रांग हैं। उसने जिस भी मॉन्स्टर को मारा उसे मारने में नए प्लेयर्स को कम से कम 5 मिनट लगते हैं, लेकिन उसे ये करने में 5 सेकंड भी नहीं लगे। योजन पहले से ही बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन जानता है और उसे ये भी पता है कि मॉन्स्टर्स के वीक पॉइंट्स क्या है। चाहे वो फ्लोर 3 का बॉस हो या फ्लोर 6 का, वे उसके सामने कुछ भी नहीं है। यहां तक कि अगर वे साथ भी आए तो भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। फिर हमें दिखाया जाता है कि योजन सारे भी मॉन्स्टर्स को मार चुका होता है। तभी सिस्टम अनाउंस करता है कि उसने 9th फ्लोर को बहुत कम समय में क्लियर कर दिया है, इसलिए ये चीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में रिकॉर्ड हो रही है। फिर आगे सिस्टम पूछता है कि क्या वह अपना नाम बताना चाहता है। यह सुनकर योजन अपने प्लेयर का नाम स्टैग्नेंट वाटर चूज करता है, जिसका मतलब होता है कोई ऐसा बंदा जो गेम में बहुत समय से फंसा हुआ हो। फिर सिस्टम बताता है कि वो अब 10th फ्लोर की डिफिकल्टी को सेट कर सकता है। उसे चुनना है कि बॉस लेवल C, D या C+ होगा। ये देखकर योजन सोचता है कि जब उसने अपने पास्ट लाइफ में इस फ्लोर को क्लियर किया था तो उसे ऐसे सिचुएशन नहीं मिले थे। फिर वो बताता है कि एक C रैंक मॉन्स्टर 10 D रैंक मॉन्स्टर के बराबर है और एक C+ रैंक मॉन्स्टर 100 D रैंक मॉन्स्टर्स के बराबर है। लेकिन वो ज्यादा नहीं सोचता और C+ रैंक को चुन लेता है। उसकी आंखों में लड़ाई की चमक दिखती है। तभी हमें दूसरे प्लेयर्स की बात सुनाई देती है। एक बंदा कहता है, क्या तुमने सुना? ट्यूटोरियल जोन में एक हिडन बॉस दिखाई दिया है। ये सुनकर दूसरा बंदा कहता है, अभी गेम को निकले हुए ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ, ये कैसे पॉसिबल है? उन्होंने सुना कि वो बॉस मॉन्स्टर मर भी गया और वो भी सिर्फ एक 9th फ्लोर के प्लेयर से। फिर एक और बंदा बोलता है, उसने अपना नाम स्टैग्नेंट वाटर रखा है, ये कैसा नाम है? इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि 4 रिपोर्टर्स वहां पहुंच चुके हैं। वे इस हिडन बॉस मॉन्स्टर को हराने वाले बंदे को रिक्रूट करना चाहते हैं। दूसरी तरफ योजन स्केल्टन मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है। वो मॉन्स्टर योजन पर अटैक करता है और उसे पीछे धकेल देता है, लेकिन योजन तुरंत भी स्टिंगर से मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है, जिससे मॉन्स्टर 1 सेकंड के लिए पैरालाइज हो जाता है। फिर योजन उसे मारते हुए बोलता है, क्या इसे लगा कि मेरे जैसा कोई कमजोर स्केल्टन किंग मॉन्स्टर से फाइट करेगा? इसके बाद हमें योजन का स्टेटस विंडो दिखाया जाता है। वो लेवल 10 पर आ चुका होता है। उसके पास बस एक भी स्टिंगर टाइटल होता है। उसकी HP 29 बची होती है और उसके पास वुडन ट्यूटोरियल स्वॉर्ड होता है।
कुछ देर बाद वो बॉस मॉन्स्टर को हरा देता है और उसे आयरन आर्मर मिलता है, जो कि रैंक सी का होता है। इसकी डिफेंस 35 और अटैक 10 होती है। साथ ही इसमें कई सारे एट्रीब्यूट होते हैं। फिर वो कुछ ढूंढने लगता है। कुछ समय बाद उसे वह चीज मिल जाती है। वो बताता है कि ये जानकारी उसे हायर रैंकर से मिली थी। अगर वो 10th फ्लोर के बॉस को समय पर हरा देगा तो उसे 11th फ्लोर का रास्ता मिलेगा। वो देखता है कि उसके सामने एक ऊपर जाने का रास्ता खुल चुका है। वो तुरंत अंदर जाकर किसी चीज पर अटैक करता है, लेकिन तभी उस पर एक पावरफुल अटैक होता है जिसे वह झुककर बचा लेता है। वो जमीन पर गिर जाता है। फिर एक और अटैक होता है जिसे वो फिर से डॉज कर लेता है। इसी तरह कई अटैक को वो बचाता है, लेकिन अचानक वो किसी चीज को देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। वो बोलता है, क्या ये लोग मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? इन्हें कैसे लगता है कि मैं इस बड़े मॉन्स्टर को हरा सकता हूं? हमें उसके सामने एक बड़े और खतरनाक मॉन्स्टर को दिखाया जाता है। ये मॉन्स्टर बहुत विशालकाय है। फिर हमें मॉन्स्टर के बारे में बताया जाता है। इसका नाम अजीब होता है, इसलिए इसे नहीं लेंगे। ये एक एस क्लास मॉन्स्टर है। इसकी एट्रीब्यूट्स डार्कनेस और अर्थक्वेक है। इसने अपने हाथों से एक ड्रैगन को बीच में फाड़ दिया था। इस कारण इसे सजा के तौर पर लाइब्रेरियत में बंद कर दिया गया था। इसे देखकर योजन गुस्से में बोलता है, क्या ये लोग मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? एक एस रैंक का मॉन्स्टर ट्यूटोरियल में? फिर वो गाली देते हुए कहता है, मैंने इस चुटिया वर्ल्ड को फिर से अंडर एस्टिमेट कर लिया। फिर हमें दिखाया जाता है कि योजन मॉन्स्टर के हर एक अटैक को डोज कर रहा होता है और उससे डोज करने में बहुत ज्यादा दिक्कत भी होती है। फिर योजन उसे मॉन्स्टर के बारे में बताता है कि ये मॉन्स्टर ड्रैगन ट्राइब से बिलोंग करते हैं और ये उन स्पीशीज में से है जिन्होंने पूरे कॉन्टिनेंट को 2 डोमिनेट कर लिया। पर ये मॉन्स्टर गेम में 10 साल बाद दिखाई देने वाला था। जितने भी बड़े बड़े एलाइंस हैं वो सब इस मॉन्स्टर के हाथों मारे गए। इसके पास बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट स्पीड है जो कि किसी और से कंपेयर नहीं की जा सकती। फिर वो बोलता है कि अगर इस मॉन्स्टर को कोई रैंकर भी नहीं हरा सकता तो वो इस लेवल पर उसको कैसे हरा सकता है। लेकिन वो मॉन्स्टर उस पर अटैक करते ही रहता है। लेकिन तभी योजन किसी चीज को देखता है। फिर बोलता है कि यहां पर कुछ तो अजीब है। तभी उसकी नजर किसी चीज पर जाती है और उसे देखकर वो एक स्माइल लेते हुए बोलता है कि उसे हाथकड़ी के चलते इस मॉन्स्टर के बहुत सारे अटैक स्लो हो गए हैं और इसकी जितनी भी स्पीड और स्ट्रेंथ थी वो अब ठीक से उसे नहीं कर सकता। लेकिन तभी वो मॉन्स्टर फिर से उस पर अटैक करता है। लेकिन इस बार योजन उसके अटैक को डोज नहीं करता और उस पर अपने वुडन स्वॉर्ड से अटैक कर देता है। लेकिन उसके अटैक से बस उस बॉस मॉन्स्टर को सिर्फ 25 का डैमेज गया होता है। इसे देखकर योजन का मुंह बन जाता है, पर तुरंत ही वो हंसने लगता है और बोलता है कि उसकी वुडन स्वॉर्ड, आर्मर और पॉइजन की मदद से उसने फैमिली 25 डैमेज दिया, लेकिन इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। पर यह अच्छी बात है कि ये वुडन स्वॉर्ड अनब्रेकेबल है। फिर वो बोलता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे कभी इस तरह से किसी मॉन्स्टर से फाइट करनी होगी। लेकिन अब कोई भी चांस नहीं है कि मैं ट्यूटोरियल जीवन में वापस जाऊं, इसलिए चलो इस फाइट को फिर से शुरू करते हैं। फिर वो उसे मॉन्स्टर से फाइट करने लगता है और बताता है कि एस रैंक के मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा अनबिलीवेबल होते हैं। लेकिन बात तब चेंज होती है जब उनके पास कोई भी हीलिंग करने की एबिलिटी नहीं होती है। अगर कोई भी बहुत सारे अटैक उस मॉन्स्टर पर करता है तो उसका ये चांस है कि वो फाइट को जीत जाएगा, पर वो भी अपने आप को हील नहीं कर सकता। अगर उसका एक भी पंच उसे लगा तो इसमें कोई शक की बात नहीं है कि वो तुरंत ही खत्म हो जाएगा। अगर वो अपने कंसंट्रेशन को लूज करेगा तो वो लॉग आउट हो सकता है और शायद अगर उसकी स्टैमिना या कुछ भी प्रॉब्लम आई तो वो तुरंत लॉग आउट हो जाएगा। लेकिन उसके लिए ये सब कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर वो उस मॉन्स्टर पर अटैक करने चला जाता है। फिर हमें 3 महीना बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर योजन को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा ही पसीने में सराबोर होता है और उसकी हालत खराब होती है। फिर बताया जाता है कि उसका लेवल अब 32 हो चुका है और उसकी एचपी में 320 पहुंच चुकी है और उसके पास एक वुडन स्वॉर्ड और एक डी रैंक की एक हाथ से चलने वाली शर्ट है। अपने सिस्टम को देखते हुए वो बोलता है कि लगता है उसने एक बार में बहुत ज्यादा ही लेवल अप कर लिया। और वो बोलता है कि अगर वो इस गेम की बात करें तो अभी तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर वो 25 लेवल का है और यहां पर बहुत सारे मास्टर्स गेमर्स हैं, लेकिन वो भी 26 लेवल पर नहीं पहुंच पाए। फिर वो उठते हुए बोलता है कि स्ट्रेंथ, अगिलिटी और मना ये सब लेवल के साथ साथ बढ़ते हैं, लेकिन अब ये सब कुछ मैटर नहीं करता उसके लिए, क्योंकि ये गेम तुम्हारे आइटम से चलता है। हमें दिखाया जाता है कि उसे बॉस मॉन्स्टर को मारने पर उसे एक एस रैंक का स्वॉर्ड मिला होता है जिसका नाम चिजल ऑफ डेथ होता है। इसका अटैक पावर 900 होता है और यह स्वॉर्ड कभी भी डिस्टर्ब नहीं हो सकता
और इस स्वॉर्ड को डार्केस्ट के द्वारा यूज किया गया होता है, और इस स्वॉर्ड से यहां तक कि नोबेल एंजेल भी डरते हैं। उस स्वॉर्ड को देखते हुए योजन बोलता है कि यह स्वॉर्ड डार्क साइड के नंबर एक रैंकर के द्वारा यूज की गई थी, जिसका नाम गॉड ऑफ कैलामिटी था। उसके पास 2 आइटम थे, एक आइटम जिसमें कि 900 का अटैक डैमेज होता था, और वो स्वॉर्ड को देखते हुए बोलता है कि उसे कभी ऐसा नहीं लगा था कि उसको ये स्वॉर्ड मिल जाएगी। फिर सिस्टम बताता है कि अब वो ट्यूटोरियल टावर को छोड़ सकता है, और उसे 2 ऑप्शन दिए जाते हैं, या तो वो ड्रैगन चुने या डेमो। लेकिन योजन उनमें से किसी को भी नहीं चुनता। सिस्टम बताता है कि क्या वो ह्यूमन को चुनना चाहता है। यह सुनकर योजन हाँ कर देता है और बताता है कि इससे वो ड्रैगन और डेमो के इन्फ्लुएंस से बच सकता है। अगर वो उन दोनों में से किसी को चुनता तब भी उसे कोई भी स्पेशल बोनस और आइटम नहीं मिलता, लेकिन उसे उन दोनों की तरफ से फाइट करनी होती। फिर वो एक ईविल सी स्माइल देते हुए बोलता है कि वो नहीं चाहता कि उसका हंटिंग फन आधा रह जाए। फिर हमें बिगिनर विलेज को दिखाया जाता है, जहां पर योजन आ गया होता है, लेकिन वहां के सब लोग उसे बहुत अजीब तरह से देख रहे होते हैं। हम देखते हैं कि योजन एकदम नंगा होता है। तभी कोई उसे परवर्ट कहता है। जल्दी वो बोलता है कि उसको देखकर लग रहा है कि उसके पास बहुत सारे अच्छे आइटम्स हैं। फिर दूसरा आदमी बोलता है कि उसको ये सब आइटम कहां से मिले, और ये सब उसके लेवल के लिए नहीं है। उन सबको देखकर योजन बोलता है कि इन लोगों के साथ क्या हुआ है, लेकिन इनको देखकर मुझे अपनी वाइब आ रही है। फिर वही आदमी पूछता है कि उसको ये सब आइटम कहां से मिले, क्या उसने कोई क्वेस्ट को कंप्लीट किया है, अगर किया है तो जल्दी से बताएं। लेकिन योजन उनकी बातों को इग्नोर कर बताता है कि ये जगह स्पेशल बिगिनर्स के लिए बनी है। अगर कोई भी बंदा 15 लेवल के ऊपर चला जाता है तो वो वापस इस विलेज में नहीं आ सकता। लेकिन योजन एक बार में ही 32 लेवल पर पहुंच गया, फिर भी वो अभी यहां पर है। फिर एक और आदमी पूछता है कि अगर वो नहीं बताना चाहता कि उसे ये सब आइटम कहां से मिला, तो उनके पास एक और तरीका है ये पता करने का, और वो अभी अभी टावर से निकला है, तो वो बस 10 लेवल से ज्यादा का नहीं होगा। ये सुनकर योजन कुछ देर सोचता है और एक स्माइल पास करता है, और उनके सामने नाटक करते हुए बोलता है कि उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे आइटम्स को बांटने में ही फायदा है। वो उनको बता देगा कि उसे ये आइटम कहां से मिले। फिर वो बताता है कि उसको एक आयरन नॉर्मल मिला। ये सुनकर उनमें से एक आदमी बोलता है कि फाइनली तुमने जवाब दिया, अब जल्दी से चलो, हमें वहां पर ले चलो और इस रिक्वेस्ट को चालू करवाओ। ये सुनकर योजन बोलता है कि वो सब चीज स्टेप बाय स्टेप बताएगा, लेकिन उससे पहले उन्हें ऐसी जगह पर जाना होगा जहां कोई और ना हो, तब वो इसके बारे में बताएगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि योजन उन लोगों को कहीं ले जा रहा होता है। उनमें से एक मोटा बंदा बोलता है कि अगर वहां पर कोई भी मॉन्स्टर होंगे तो वो लोग उसे संभाल लेंगे। लेकिन योजन उनसे बोलता है कि क्या वो सब ये सोच रहे हैं कि इसको मारकर उसके सारे आइटम्स को अपने पास रख लें। ये सुनकर वे सब योजन को घूरने लगते हैं। योजन बोलता है कि वो उन लोगों को अच्छी तरह से जानता है। वो लोग ऐसे हैं जो बिगिनर एरिया में घूमते रहते हैं, और जितने भी न्यूबी टावर से आते हैं वो उनको लूट लेते हैं। ये सुनकर उनमें से एक बंदा कहता है कि वो क्या बकवास कर रहा है। फिर मोटा बंदा कहता है कि अगर वो लोग चाहें तो उसे इतना मारेंगे कि अगली बार वो इस गेम में लॉगिन नहीं कर पाएगा। ये सुनकर योजन बोलता है कि उसे नहीं पता कि वो मार खाएगा या नहीं, लेकिन उसे ये जरूर पता है कि वो उन लोगों को खत्म करने जा रहा है। ये सुनकर वे सब उस पर वेपन से अटैक करने लगते हैं, लेकिन योजन अपनी स्पीड की मदद से मोटे आदमी के पेट में पंच मारता है, जिससे वो बहुत दूर गिर जाता है। फिर वो तुरंत ही उन सबको वहीं पर खत्म कर देता है। तभी पतला आदमी उस पर अटैक करता है, पर योजन उसके अटैक को ब्लॉक करके उसे भी मारता है। ये सब देखकर एक हेलमेट पहना हुआ आदमी वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन योजन उसके ऊपर आते हुए बोलता है, कहां जा रहे हो मुन्ना, जरा यहां आओ, और उन सबको बहुत बुरी तरह से मारता है। हम देखते हैं कि वो पतला आदमी योजन से बोलता है कि उसे देखकर ऐसा नहीं लगता कि वह एक बिगिनर प्लेयर है। ये सुनकर योजन बोलता है कि अब उसे क्या फायदा होगा उसके बारे में जानकर, और तुरंत ही उसे भी खत्म कर देता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि योजन को उन लोगों से एक स्लाइम एसेंस मिला होता है जो डी रैंक का होता है। ये तभी मिलता है अगर किसी ने हजारों की संख्या में स्लाइम को मारा हो, और ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये देखकर योजन बोलता है कि स्लाइम सबसे कमजोर मॉन्स्टर है, और इसे मारने पर कोई भी ड्रॉप नहीं गिरते हैं। ऐसा लगता है कि इन लोगों ने बहुत सारे स्लाइम को मारा था लेवल अप करने के लिए। फिर हमें स्लाइम के बारे में और बताया जाता है कि ये एक डी रैंक का मॉन्स्टर होता है, और इसका एट्रीब्यूट रीजनरेशन होता है। इसका साइज बहुत बड़ा भी हो सकता है। योजन स्लाइम एसेंस को देखते हुए बोलता है कि उसने सोचा था
कि उन लोगों को मारकर बस अपना टाइम वेस्ट कर दिया। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उन लोगों के पास एक इंपॉर्टेंट आइटम होगा। फिर वो बताता है कि उसे इस स्लाइम एसेंस की जरूरत है डंग को क्लियर करने के लिए। तभी उसके पास एक सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है। उसे देखकर योजन बोलता है कि लगता है उसका रखा हुआ आइटम ऑक्शन में बिक गया। वो बताता है कि वैसे तो आइटम को ऑक्शन में रखने के बाद कम से कम 72 घंटे लगते हैं सेल होने में, लेकिन ये बहुत जल्दी बिक गया। ये तभी होता है जब किसी ने आइटम को 10 गुना प्राइस पर खरीदा हो। फिर वो सिस्टम चेक करता है और देखकर शक हो जाता है कि उसका आर्मोर 85,000 गोल्ड का सेल हुआ था। वो बोलता है कि वो जानता था कि इस आइटम को बेचने के बाद उसके पास बहुत सारा पैसा आ जाएगा, पर एक C+ रैंक के लिए इतना पैसा? तब हमें पता चलता है कि वो क्यों नंगा है, क्योंकि उसने अपने सारे आइटम्स ऑक्शन में सेल कर दिए हैं। वो इविल हंसी देते हुए सोचता है कि उसने अपनी पिछली लाइफ में जितने पैसे थे वो सब गेम में लगा दिए, लेकिन इस बार उसकी सिचुएशन अलग है। वो अब इस गेम से पैसा कमाकर रियल वर्ल्ड में ले जाएगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि योजन कहीं आ गया होता है, जो कि एक C रैंक का डंगन है और इसे फार बियॉन्ड द प्लेन्स भी कहते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि उसने एक स्लाइम के जूते पहने होते हैं, जिससे उसका डिफेंस +5, मूवमेंट स्पीड +10 और पॉइजन अटैक +5 हो गया होता है। ये स्लाइम एसेंस से बना होता है। वो तुरंत ही वहां कूद जाता है। फिर वो बताता है कि आर्चर एक अनपॉपुलर जॉब है। वे कितनी भी कोशिश कर ले, उनके अटैक से मॉन्स्टर या किसी के आर्मोर पर कोई भी असर नहीं पड़ता, क्योंकि उनके तीर बाउंस हो जाते हैं। लेकिन एक बार एक रैंकर आर्चर आया था जिसके पास एक स्ट्रेंज एबिलिटी थी। उसने एक स्पेशल आइटम यूज किया जिससे वो किसी को भी एरो से हट कर सकता था। लोगों ने सोचा कि वो पागल हो चुका है, जो एरो की जगह किसी और चीज का यूज कर रहा है। तभी लोगों ने उसे अर्थक्वेक आर्चर नाम दिया। लेकिन उस आइटम को यूज करने के बाद वो एक बहुत पावरफुल रैंकर बन गया था। जहां तक योजन ने सुना है, स्पेशल आइटम तभी मिलता है जब कोई स्पेशल डंगन पहली बार क्लियर करे, और वो जगह यही डंगन है। वो बोलता है कि वो जानता है कि वो आर्चर नहीं है, पर उसे जल्दी और तेज मूवमेंट के लिए वो आइटम चाहिए। जैसे ही वो अंदर जाता है, उसे एक मॉन्स्टर दिखता है जिसका नाम ओनी है। वो एक C रैंक मॉन्स्टर होता है। उसे देखकर योजन बोलता है, चलो डंगन की शुरुआत तुम ही से करते हैं। लेकिन जैसे ही वो उसे खत्म करने जाता है, तभी वहां बहुत सारे वैसे ही मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। ये देखकर योजन घबराता नहीं, जैसे उसे पहले से पता हो कि यहां बहुत सारे मॉन्स्टर हैं। वो बोलता है कि जितना उसने सोचा था, यहां उससे ज्यादा मॉन्स्टर्स है। वो तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड की मदद से बहुत सारे मॉन्स्टर्स को अटैक देता है, लेकिन बाकी मॉन्स्टर्स भी उस पर गुस्से में अटैक करने लगते हैं। ये देखकर योजन बोलता है कि उसकी स्पीड अभी भी बहुत कम है, उसे जल्दी अपने मूवमेंट स्पीड को बढ़ाना होगा। तभी उसे एक गेट दिखता है। वो तुरंत गेट को तोड़कर अंदर चला जाता है। जैसे ही वो अंदर जाता है, उसके ऊपर से एक आयरन चीज गिरती है जिसे वो डॉज कर लेता है। तभी उसके नीचे का ग्राउंड टूट जाता है। इसे देखकर योजन बोलता है कि लगता है उसने हिडन डंगन का रास्ता अनजाने में सही से ढूंढ लिया। लेकिन जैसे ही वो अंदर जाता है, उसे वहां एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर दिखाई देता है।